हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो इंटीग्रेशन चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। आशा करता हूं कि आप लोगों ने कल का जो होमवर्क था वो कर लिया होगा। इसे करते कैसे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पावर होती है वो उसमें एक बढ़ जाता है और वही पावर आप नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसको करते हैं, इसमें 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर लिखेंगे b की पावर x। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रल a की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a। तो यहाँ पर b की पावर x है तो इसका हो जाएगा b की पावर x अपॉन log b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ यहाँ पर प्लस में सभी में c लिख दिया करें। अब हम इसकी बात करते हैं। एट की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में दिया है 2x। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? देखिए इसे कैसे करेंगे। एज ए स्टूडेंट यदि इसे करते हैं तो क्या होगा, एट की पावर एट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3। एट को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स एज इट इज़ लिख दीजिए। और 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर डी एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की पावर x एज इट इज़ लिखेंगे। ऐसा करो, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर इसका 3 का, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 3x ऐसा लिख सकते हैं। 3 का इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप 2 का करोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2x यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो 2 की पावर x है ये जो सबके अपॉन में लिखा है, ऐसा करो इसके अपॉन में अलग लिख दो 2 की पावर x और इसके अपॉन में अलग लिख दो 2 की पावर x। ये हमने जैसा का तैसा लिख दिया। अभी आप तक आपने समाकलन नहीं किया है। अब आप देखो यहाँ क्या है, ये ऊपर वाली संख्या है और ये नीचे वाली संख्या है। यहाँ भाग हो रहा है और भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। तो भाग में घातें घटेंगी, इसकी पावर जो है 3 प्लस 3x में से 2 की पावर x है तो इसकी घात में से इसकी घात घट जाएगा। देखो कैसे घटेगा, आप लोग खुद से सोचो। 3 प्लस 3x है, इसकी घात में से इसकी घात, केवल घात अकेली घटेगी तो ये कितना बचेगा 3 प्लस ये 3x में से 1x गया तो कितना बचेगा 2x। यानी यहाँ बचा है इसकी पावर कितनी बची 2x प्लस 3 बची। यही है ना, ये 3 प्लस 2x लिखो या 2x प्लस 3 लिखो, ऐसा लिख सकते हो। और देखो यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर घातें घटेंगी तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाता 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर 2 की पावर 2x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2x था, इसमें से 1x और घटा तो कितना हो गया आपका 3x हो गया। भाग में घातें घटती हैं, सिंपली आपने घटाकर लिख दिया है, सब्सट्रैक्ट करके लिख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका समाकलन अलग लगाएंगे, इसका समाकलन अलग लगाएंगे। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या है 2 की पावर 2x प्लस 3, इसका समाकलन अलग लगाया, इसका dx अलग लगाया। सिमिलर इसका भी ऐसे ही करेंगे 2 की पावर 2, या ऐसा करो ये 3 को हम सामने लिख सकते हैं, इसे उलट कर लिख सकते हो, और नहीं लिखना तो आप जैसा का तैसा भी लिख सकते हो। क्या लिख दिया 2 की पावर 2 माइनस 3x अपॉन, यहाँ अपॉन में तो कुछ है नहीं, इसका इंटीग्रल अलग। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रल ऑफ a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x अपॉन log a होता है। तो यहाँ पर a की जगह 2 दिया और 2 की पावर 2x प्लस 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 3 है अपॉन log a आ जाएगा। a मतलब 2 है तो log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर a 2x प्लस 3 था तो 2 की पावर 2x प्लस 3 अपॉन log 2। लेकिन यहाँ जो x है ना, x के जो बाजू में है जो संख्या वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी इंटू में, नीचे आएगी लेकिन। ठीक है, x का गुणांक कितना है 2 है
तो अपॉन में 2 आ जाएगा। यदि x का गुणांक 4 होता तो अपॉन में 4 आता। यानी x का जो भी गुणांक होता है वो बटे में चला जाता है, अपॉन में चला जाता है। इसका करें, ये भी वैसे ही है, 2 की पावर 2, यानी कुछ भी है अचर की घात चर है तो इसी रूप में है, a की पावर x के रूप में। तो यहाँ क्या करोगे, 2 की पावर जैसी की तैसी लिखो, 2 की पावर 2x माइनस 3x अपॉन लॉग 2। लॉग ए होता है तो लॉग 2, लेकिन यहाँ जो गुणांक होता है ना वो सामने जाता है। x का जो गुणांक है कितना है, -3 है, वो सामने चला जाएगा। तो यहाँ निशान किसका आएगा, यहाँ पर आप माइनस का निशान लिखेंगे, प्लस c। ये इसका समाकलन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन देखें। इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चन आ जाएं तो आप सिंपल आप कर सकते थे। देखो इसका सिंपली यदि आप वैसे भी कर देखो, 2 की पावर x, a की पावर x, ये क्या 5 की पावर x है। तो यदि आप इसका अलग अलग समाकलन लगाना चाहो तो लगा दो, और नहीं लगाना चाहो तो सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये a की पावर x के रूप में है, 5 की पावर x का क्या हो जाएगा, 5 की पावर x का 5 की पावर x अपॉन log 5 हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, 3 जैसा तैसा, e की पावर x का समाकलन जो होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। x की पावर 3 है, इसका समाकलन करो। देखो इसका समाकलन ये हो गया, इसका समाकलन ये हो गया, इसका समाकलन करो, x की पावर 3 है, समाकलन में घातें जुड़ती हैं तो 3 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 4, और जो घात यहाँ आती ना वही आप नीचे लिख देते हैं। हो गया, बस देखो कितना इजी था। सिमिलर ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप करते तो x की पावर 6 है, कितना हो जाता है x की पावर 7 अपॉन 7, और ये 5 जैसा रहता तैसा रहता e की पावर x का e की पावर x, log 1 अपॉन x का हो जाता log x। ऐसे ही इसे करोगे, x की घात 2/3 है तो कितना हो जाएगा, x की घात 5/2 और बटे में 5/2, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। 1 अपॉन x का समाकलन करोगे तो log x हो जाएगा। यहाँ 3 जैसा तैसा लिखना, e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x आएगा, और यहाँ x की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 5/5, और ये a की पावर x के रूप में दिया है तो ये 10 की पावर x अपॉन log 10। बस सिंपल था। ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, और नहीं बने तो मुझे बोल देना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, इनका अलग अलग समाकलन करना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का समाकलन होता है आपका, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स का समाकलन होता है, ये सूत्र हैं, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, और कॉस का समाकलन होता है साइन। तो सिंपल आप कुछ नहीं करना, इस पर समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस का समाकलन क्या होता है साइन में होता है। बस हो गया, प्लस सी ज़रूर लिख दिया करें, ये इसका आंसर। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि इसका समाकलन करके बताओ इसका, तो देखो x का क्या हो जाएगा, x की घात 1 है तो क्या हो जाएगा x की घात 2/2, ये 3 जैसा का तैसा लिखना, कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन e की पावर x का e की पावर x। इसी प्रकार इसका करोगे तो 2 जैसा का तैसा लिखना, x की घात में 1 जुड़ेगा यानी x की घात 3/3, 3 जैसा का तैसा लिखना, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। 5 जैसा का तैसा लिखना, x की घात कितनी है 1/2 है तो x की घात कितनी हो जाएगी 3/2/3/2। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेक एक्स का अंदर गुणा करना। ये सेक एक्स का अंदर गुणा करोगे तो सेक एक्स का सेक एक्स में होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का 10 में होगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x। अब आपको लोगों को मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले बताऊँगा। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है आपका 10x। और एक आप ये याद रखना कि जब भी आपका सेक एक्स इंटू 10x आ जाए तो इसका समाकलन होता है सेक एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, देखो ये 10x होता है, इसका समाकलन हो गया 10x, और इसका समाकलन करोगे तो सेक एक्स 10x का समाकलन क्या होता है आपका सेक एक्स, बस प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता दूं,
कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस टू थीटा की वैल्यू इतनी होती है, तो ये वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये बताया। कॉस एक्स माइनस कॉस 2x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से उठाकर यहाँ रखो, यहाँ से उठाकर यहाँ रखो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में डी, ये तो चल ही रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये जैसा का तैसा आपने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलो। होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये होल स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट खोलो, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रल जैसा का तैसा कॉस, ये इसको इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स के रूप में लिखना, कॉस एक्स और आपका प्लस 1 और अपॉन में आपका चल रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, आपका जैसा का तैसा चल रहा है। यहाँ आप ये जो है ना, इसे दो बार इसमें गुणनखंड निकलेंगे, तो यहाँ पर गुणनखंड ऐसी संख्या देखिए जो गुणा करने पर 2 आए और ऐड करने पर ये, तो यहाँ पर क्या इसे ऐसा लिख सकते हो, देखो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इसे ऐसा लिख सकते हो 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर आपका डी एक्स, इसे ऐसा लिख सकते हो क्योंकि 2 कॉस एक्स में से एक कॉस एक्स जाएगा तो एक कॉस ही बचेगा। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा और कॉस थीटा आपका आ जाएगा। माइनस कॉस थीटा जब कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो इतने में से कॉमन ले रहे हैं ना, तो माइनस कॉमन चला गया, कॉस कॉमन चला गया, तो एक आपका कॉस एक्स, सॉरी एक्स है यहाँ पर, कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ से कॉस चला गया तो यहाँ से 2 भी चला गया, तो आपका बचेगा माइनस कॉमन लिया है तो 1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और अपॉन में आपका चल रहा है 1 माइनस कॉस एक्स आपका एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे, देखो दो गुणनखंड बन गए हैं, ऊपर से कौन सा गुणनखंड कॉमन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है कॉस एक्स माइनस 1, ये गुणनखंड आपका कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, आपका बचा है माइनस कॉस एक्स बचा है और आपका माइनस 1 बचा है, माइनस कॉस एक्स और माइनस 1 बचा है, ठीक है। और यदि हम यहाँ से देखो नीचे से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका कॉस एक्स माइनस, पलट जाएगा, माइनस कॉमन लोगे नीचे से तो पलट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ऊपर गुणा होगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस 1 बचा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इसको सरल किया है, क्या किया है, cos 2x का मान रखा है और आपने इसे सरल किया है, अभी तक आपने समाकलन नहीं किया। अब आप बताओ cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x और 1 का समाकलन होता है x, बस ये इसका आंसर आया। इस बात का याद रखना, 1 का समाकलन जो होता है ना वो x होता है, ठीक है, इसे यूज़ किया है हमने, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है, इसमें देखो इसका होल स्क्वायर दिया, पहले तो होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो क्या होगा 3 cot x, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो पहले होल स्क्वायर खोलो, इसका कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, ए का स्क्वायर, फिर आप प्लस लगाओगे और बी का स्क्वायर मतलब 4, ये आपका 10 स्क्वायर एक्स, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणनफल करोगे और उसका डबल करोगे, 3 2 जा 6 और 6 का डबल करोगे कितना आ जाएगा 12, और इन दोनों का मल्टीपल यानी कॉट एक्स इंटू 10x, ये आपका आ गया है। अब ये कॉट से 10 तो कैंसिल हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि
कॉट क्या होता है 1/10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या करें, सबका अलग अलग समाकलन लगा दो। इसका अलग समाकलन लगाओ, 9 अलग लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे आप कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन। इसका अलग समाकलन लगा दिया, इसका अलग समाकलन लगाओ, तो 4 को बाहर लिखोगे और इंटीग्रल के अंदर लिखोगे आप टेन स्क्वायर एक्स, और अलग समाकलन लगाया है तो अलग dx भी लगाएंगे। इसके बाद इसका अलग समाकलन, यहाँ क्या बचा है माइनस इंटीग्रल, चाहो तो 12 को बाहर लिख दो या फिर 12 को यहीं लिखा रहने दो dx। सबका अलग अलग समाकलन लगा दिया। कॉट स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो इनको चेंज करो। चेंज कैसे करोगे, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जी हाँ, लिख सकते हो। इसी प्रकार इसे भी चेंज करो, 4 जैसा तैसा, इस टेन स्क्वायर को चेंज करोगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसे चेंज कर दिया ये इस तरीके से, 10 को चेंज कर दिया इस तरीके से 10वीं के फार्मूले से, और इसे हमने अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप समाकलन करो। मैं आप लोगों को बता दूं कुछ फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ देख लो आप, देखो इंटीग्रल, यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें, कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और इसी प्रकार होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका जो समाकलन होता है वो होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका 10x। ठीक है, और एक का समाकलन क्या होता है, एक का, और देख ही लो, अचर जो होता है उसका क्या होता है x। तो यहाँ करते देखो 9 जैसा का तैसा इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर का समाकलन करो, कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और एक का समाकलन हो जाएगा आपका x। हो गया, दोनों का हो गया, चलो हो चुका। अब समाकलन हो गया तो समाकलन का निशान नहीं लगेगा, 4 जैसा का तैसा। देखो सेक स्क्वायर का समाकलन करोगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है आपका 10x, और एक का समाकलन होता है आपका x। इधर समाकलन हो चुका, 12 का समाकलन करोगे तो 12 के साथ x जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 कॉट एक्स माइनस 9x प्लस 4 10x माइनस 4x माइनस 12 हो गया है। चाहो तो इसको एक सिस्टोमेटिक ढंग से लिख दीजिए, तो सिस्टोमेटिक ढंग से माइनस 9 कॉट एक्स, और यहाँ पर कितना है प्लस 4 10x, और कितने x हैं, ये आपके 9x हैं, और ये आपके 4x हैं, यानी 13। ये कितना हो जाएगा आपका 25x हो जाएगा, माइनस के 25x हो जाएगा, ये आपका आंसर। और प्लस में c तो आप लिख ही देते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8th का थर्ड। अब आप इसे देखें, इस क्वेश्चन को देखें, 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर के क्वेश्चन को बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको ना 2 बार लिखेंगे। किसको 2 बार लिखोगे, नीचे जो दिया है ना, नीचे वाली संख्या को 2 बार लिखो। कॉस स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हो क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, ये इसको ऐसा लिख सकते हो। ये एक बात बताओ, 1/cos क्या होता है, ये क्या होता है, साइन बटे कॉस हो गया 10, और 1/cos क्या हो गया, सेक। तो 10 इंटू सेक, 10 इंटू सेक, या इसे आगे पीछे कुछ भी लिख दो, सेक इंटू 10x। और इसका जो समाकलन होता है, इसका जो समाकलन होता है, इसे याद रखना, इसका समाकलन होता है सेक एक्स। तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला और बता दूं यहाँ पर, सेक एक्स इंटू 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है, ये याद रखें। तो सिंपली ये तो आ गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, इसे सिमिलर वैसे ही करेंगे जैसा आप लोगों ने किया था ना, अभी जो लास्ट सवाल किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, इसे सिमिलर वैसे ही करेंगे। तो आप चाहो तो इसे अलग अलग लिख दो,
या देखो क्या करेंगे, आई इज इक्वस टू क्या करेंगे इसे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है इसको, इसे चेंज कर दीजिए। इसे क्या करोगे देखो, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो कैसे लिखेंगे। ये सेक स्क्वायर को यदि मैं ऐसा लिखूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर को नीचे ले गए। और ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन, मतलब साइन, इसे ऊपर ले जाओगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर को नीचे ले जाओगे कॉस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, वेरी गुड। अब ये बताओ, यहाँ देखें, ये बताओ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स, और ये आपका डी एक्स। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि टेन स्क्वायर का समाकलन होता नहीं है, तो इसे 10वीं के फार्मूले से इसे चेंज करो। क्या होता था, टेन स्क्वायर 10वीं में क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। 10वीं में नहीं होता था, आज भी होता है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर का समाकलन आपको पता ही है, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है, और एक का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, प्लस सी लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का नाइन्थ का सेकंड था। अब इसके बाद देखिए आप नाइन्थ का थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। इससे जो क्यू है ना, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये दोनों के बटे में लिख दो, इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग। तो क्या करेंगे हम, इस क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन क्यू था, और इसके बटे में लिख दिया आपने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बटे में अलग लिख दिया, और प्लस लगाओ, इसके बटे में अलग लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ लिख दिया आपने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया है, ये इसके बटे में पूरी संख्या को अलग लिख दिया, इसके बटे में ये पूरी संख्या को अलग लिख दिया। दोनों का समाकलन अलग अलग लगा दो, दोनों के ऑपरेटर भी, ये समाकलन लगाया और ये क्या लगाया, ऑपरेटर, ये समाकलन और इसका ऑपरेटर ये। यहाँ देखो कुछ से कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो गया है, यहाँ एक साइन बचा है और ये बचा है, देखो यहाँ एक साइन बचा है और कॉस स्क्वायर बचा है। कॉस स्क्वायर को क्या ऐसा लिख सकते, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तो यहाँ क्यू है ना, तो ये कॉस स्क्वायर क्यू था, तो दो कॉस, एक कॉस बचा है आपका, एक कॉस बचा है, और आपका यहाँ क्या बचा है, एक आपका साइन स्क्वायर बचा है। साइन स्क्वायर को ऐसा लिख दें, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कुछ कैंसिल हो गया था, कुछ बचा था, जो बचा था उसे स्क्वायर था तो दो बार लिखा, यहाँ भी दो बार लिखा। आप ये बताइए ये क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो कर दीजिए। अच्छा ये जो एक बटे कॉस बचा है, इसका मतलब क्या होता है, सेक एक्स, और ये साइन बटे कॉस क्या हो गया आपका, टेन एक्स हो गया, ये डी एक्स जैसा आता है। यहाँ बताओ, ये कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया था, यहाँ साइन को दो बार लिखा था। एक बात बताओ, कॉस बटे साइन, पहले तो ये बताओ, एक बटे ये साइन बचा, इसे ऊपर ले जाओगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स, और ये कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट एक्स। इसका समाकलन, अभी समाकलन नहीं किया, अभी हम सरल कर रहे थे। तो ये बताओ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, मैंने पहले बताया था इसका समाकलन होता है आपका सेक एक्स, और इसका समाकलन क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स। बस, जी हाँ, हो गया ये क्वेश्चन, और प्लस सी तो आप लिखते ही हैं हर सवाल में, ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे कर सकते थे आप, इसे ऐसे ही करना था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों को होमवर्क करना है। इसके बाद जो रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा।
इसे होमवर्क में कैसे करेंगे, sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर है, पहले आप होल स्क्वायर खोल देना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी sec स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों के गुणनफल का डबल यानी 2 sec x माइनस 2 sec x इंटू 10x आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x का समाकलन कर दोगे आप, 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, उसे आप बदल लेना sec में और फिर उसका समाकलन कर देना। सिमिलर है, इसका भी ऐसे ही करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, फिर कॉट स्क्वायर और फिर 2 10 और कॉट, तो 10 कॉट तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 अकेला बचेगा। 10 स्क्वायर आएगा तो 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, उसे होल स्क्वायर करके करेंगे आप। यहाँ इसका कॉट स्क्वायर का भी समाकलन नहीं होगा, तो कॉट स्क्वायर को भी आप कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में चेंज करना और फिर अलग समाकलन करना। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये वाला सवाल, ये जो है ये मैं बताने वाला था, इसे मुझे बताना है क्योंकि ये आप लोगों को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। देखो की पावर 6 है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसे भी लिखिए कॉस की पावर 2 एक्स और इसकी पावर दी है 3, ये 6 है ना, तो ये स्क्वायर का होल पावर 3, स्क्वायर का होल पावर 3। नीचे वाली संख्या को हम जैसा का तैसा लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पर प्लस होता तो माइनस आता है 3ab, और यहाँ पर a प्लस बी ये आता है, ऐसा दिया हो तो आप इस रूप में लिख दीजिए। तो ये देख करें इसे, क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यू मतलब आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल पावर 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें आएगा 3, ए बी मतलब आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या आएगा ए प्लस बी मतलब आपका आ जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ रहा था आपका, अपॉन में जो चल रहा था वो था आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये चल रहा था। एक बात बताइए, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 और इसकी पावर 3 है तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1 ही रहेगा। और ये क्या है -3, यहाँ पर आपका रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी क्या हो गया 1, तो इसका मान 1 हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया इतना ही आएगा। और नीचे आपका क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपका dx रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या है इसको इसके बटे में अलग लिखते हैं और इसके बटे में अलग लिखते हैं, दोनों के बटे में अलग अलग लिख दीजिए। लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले हम 1 के बटे में पूरा लिखते हैं, यानी 1 के बटे में लिखोगे आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका अलग समाकलन लगाया, पहले तो अलग बटे में लिखा, अलग समाकलन लगाया और अलग ऑपरेटर लगाया। इसके बाद देखो क्या किया, 1 के बटे में ये लिख दिया, अब इसके बटे में भी लिखो ये पूरी संख्या, यानी 3 और क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है ना, और इसका अलग समाकलन और इसे अलग आपने बटे में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx। चलिए तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली यदि हम यहाँ करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, देखो कुछ तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका इससे इसे कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या बचा, केवल 3 बचा, क्या हम यहाँ एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, एक की जगह पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। और यहाँ क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और दोनों का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर -3 है
और यहाँ पर dx। ये 3 को बाहर ही लिखा रहने देना। क्या किया है, यहाँ एक था, एक किसका मान होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो एक की जगह पर क्या हम ये नहीं लिख सकते, अभी तो बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस, तो एक की जगह पर हमने ये लिख दिया और यहाँ कुछ नहीं। अब देखो, यदि अब क्या करें, इसके बटे में ये पूरी संख्या लिखेंगे, इसके बटे में ये पूरी संख्या लिखेंगे। तो बताओ, इस एक के बटे में ये पूरी संख्या लिखोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर हो जाएगा। पहले बटे में लिखा, कुछ कैंसिल हो गया, कुछ बचा है, जो बचा है उसे ऊपर ले गए हैं। ठीक सिमिलर ऐसा करो, कॉस स्क्वायर के बटे में ये दोनों को लिखोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन स्क्वायर बचेगा, एक के बटे में साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका, अभी आपने समाकलन नहीं किया, अभी सिंपल हमने लिखा है, और 3 को अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा का तैसा लिखा है। बताओ सेक स्क्वायर का क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर का हो गया, सेक स्क्वायर का होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, और 3 और इसके साथ जुड़ जाएगा x और प्लस c। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों का, जितने क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज के जितने दिए हुए हैं बुक में, उनको सभी को करिए आप और आगे करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।